Hello everyone, तो वेलकम टुवर्ड्स द फाइनल मॉड्यूल कंसर्न्ड विद फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, जब आपको उन लाइन के स्लोप के रिगार्डिंग आइडिया है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज यू आर गिवन हियर फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस आपको दे रखी है x इक्वल टू a एंड by प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको ये दो लाइंस दे रखी हैं। हमने इन दोनों लाइंस के बीच में क्या करना है, जो है एंगल निकालना है। तो पहले आप यहाँ पे देखो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा अगर देखा जाए तो लुक, जो ये लाइन है ये यहाँ पे क्या 1 टाइम x प्लस 0 टाइम y इक्वल टू a। तो जो इसकी स्लोप है m1, ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गई माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन y। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई -1/0 है फिलहाल के लिए अगर हम इसको देखें। एंड व्हाट अबाउट द अदर लाइन, सेकेंड लाइन दैट इज नाउ, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसको चेक करते हैं बच्चे। मतलब ये क्या है 0x प्लस आगे क्या आएगा b टाइम y प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो इसका स्लोप है इसको आप यहाँ पे m2 मान लो। ये यहाँ पे स्लोप यहाँ पे क्या आएगी माइनस ऑफ 0 अपॉन b, मतलब ये वैल्यू क्या रही है 0 आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लुक लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, लेट यू चेक। m1 की वैल्यू क्या है -1/0, देन प्लस यहाँ पे 0 सॉरी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस आगे क्या आएगा m1 इंटू m2। तो व्हाट इज दिस, ये आपके पास अनडिफाइन ही तो है, 1.0 आ गया यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे भी क्या है इन्फिनिटी अनडिफाइंड। तो tan वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, जब एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो डेट इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट। अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, फाइन। और वैसे भी अगर मैं यहाँ पे इसको सोच के चलता हूँ तो ये x इक्वल टू a है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली भी चेक करता हूँ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस कैन बी योर x इक्वल टू a एंड व्हाट इज दिस y इक्वल टू, यहाँ पे क्या है माइनस सी अपॉन बी, दिस कैन बी y इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी। अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये दोनों लाइंस आपस में कितने एंगल बनाती हैं 90 डिग्री, एंड दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अगर मैं यहाँ पे स्लोप के हिसाब से भी चलता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो है स्लोप्स के हिसाब से वो जो टेंजेंट का फॉर्मूला है वो लगा के भी एंगल क्या आता है 90 डिग्री ही यहाँ पे आ रहा है। तो दैट इज द वे यू कैन चेक इट आउट। देन आगे आपके पास है यहाँ पे फाइंड टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन tangent of angle between the lines having intercept 3, 4 and 1, 8 on coordinate axis respectively। तो अब जो पहली लाइन है डेट इज मेकिंग इंटरसेप्ट 3 and 4, तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन making intercepts 3 and 4 on axis, ये क्या आएगी x अपॉन 3 y अपॉन 4 इक्वल टू 1। एंड व्हाट अबाउट द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट कौन कौन से हैं 1 and 8, ये क्या आएगा x अपॉन 1 y अपॉन 8 इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द स्लोप हियर, स्लोप फॉर लाइन 1 क्या आएगी m1 मान लेते हैं, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या 1/3, कोएफिशिएंट ऑफ y 1/4, तो मतलब -4/3। एंड व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन 2, ये क्या आएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है 1 अपॉन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे क्या 1/8। बस
ये वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं। नाउ m1 की वैल्यू क्या है, -4/3, m2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -8। तो व्हाट यू नीड टू डू, अब आपने सिर्फ यहाँ पे जो है आगे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना है, और फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 का मॉडुलस। ओके बच्चे, इस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करेंगे तो यू शुड बी गेटिंग योर आंसर देयर। फाइन, तो डेट इज़ आई होप यू कैन कंप्लीट ऑन योर ओन, या आप अपने आप ख़त्म कर सकते हो, इसमें कोई भी आपके पास बड़ी बात नहीं है। ओके अब चलते हैं आगे। सुनिए यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे क्या दिया, इंपॉर्टेंट वन, प्रूव डेट इक्वेशन ऑफ लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट origin and making an angle theta with line y equal to mx plus c is y upon x equal to m plus minus tan theta upon 1 minus plus m into tan theta। ये हमने यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए वेरीफाई करना है। प्रूव डेट इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजन, लुक देयर इज अ लाइन, ये क्या करती है, ये ओरिजन के थ्रू पास करती है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद लाइन, एक और लाइन है। तो ये लाइन जो है ये इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। तो आपने प्रूव करने की जो लाइन आपके पास है, ये वाला लाइन, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो ये है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पहली बात तो इस लाइन की स्लोप निकालो, तब काम चलेगा आपका। इस लाइन का स्लोप निकालो पहले। इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए इसको मान लो स्लोप फिलहाल के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, m1, और इसका स्लोप यहाँ पे क्या है ये आपको पता है, ये क्या है, m के इक्वल है। तो अब एंगल दे रखा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहली बात तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, m1 मेरे को निकालना है माइनस m2 अपॉन यहाँ पे क्या गया 1 प्लस m1 m2, तो यहाँ पे क्या आएगा m इंटू ये आ गया। सोच के देखो m1 फॉर्मूला क्या था आपके पास यहाँ पे, m1 माइनस m2, तो यहाँ पे क्या आ गया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा अब अगर मैं इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, सुनिए। मान लीजिए मैंने मॉडुलस को हटाया तो यहाँ पे क्या आएगा m1 माइनस m 1 प्लस m इंटू m1 इक्वल टू प्लस माइनस tan थीटा आ गया। अब एक और तो आप यहाँ पे प्लस वैल्यू लेके चलो, एक और माइनस वैल्यू। मान लो मैंने प्लस वैल्यू को उठाया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m1 माइनस m, ये क्या आएगा tan थीटा प्लस m1 tan थीटा, ये आ गया। तो इसको अगर सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को तो यहाँ पे m1 को निकालना है, ये स्लोप निकालनी है ना, ये वाली। सोच के देखो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को तो ये m1 निकालना है, ये m1 आ जाए तो मेरा काम ठीक है। ओके तो m1 को निकालने के लिए काम करते हैं, सुनो यहाँ पे बड़े आराम से। अब ये m1 वाले टर्म एक तरफ ले आओ और m1 को कॉमन निकालो। m1 को कॉमन निकाला तो क्या आएगा 1 माइनस m इंटू tan थीटा, ये m को वहाँ पे लेके आओ। तो m1 की वैल्यू क्या आ गई, m प्लस tan थीटा अपॉन, इसको 1 मान लो। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्लस साइन लिया वैसे अब यहाँ पे माइनस साइन लेके चलना पड़ेगा आपको। ओके आल्सो यहाँ पे क्या आएगा m1 माइनस m 1 प्लस m इंटू m1 माइनस ऑफ tan थीटा। अब माइनस साइन को लेके चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस tan थीटा m1 tan थीटा, m1 वाले टर्म एक तरफ करो तो यहाँ पे क्या आएगा, m1 को कॉमन निकाल लो 1 प्लस m tan थीटा, और ये m को राइट हैंड पे लेके आएंगे m माइनस tan थीटा। तो m1 की वैल्यू क्या आ गई m माइनस tan थीटा 1 प्लस m tan थीटा। तो हुआ क्या, अगर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस और अगर यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, वैल्यूज ऐसे फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, डेट इज जो मेरे पास अब यहाँ पे स्लोप है m1, वो मेरे पास यहाँ पे क्या है m प्लस tan थीटा
अपॉन क्या था 1 माइनस m tan थीटा, और अगर यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे क्या है प्लस। तो मैंने स्लोप निकाल दी, इन स्पाइट ऑफ राइटिंग 2 टाइम मैंने इसको सिंगल टाइम ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, अब मेरे को ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा दो। अभी देखो ये लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप। अब आपने यहाँ पे निकाल रखी है, ये वैल्यू को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आएगी m प्लस माइनस टेन थीटा 1 माइनस प्लस m tan थीटा इंटू x माइनस x1। तो ये फॉर्मूला लग रहा है अब आपका y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम x माइनस x1, ठीक है। तो व्हाट डज दिस मीन, अब यहाँ से x को नीचे ले आओ, तो y अपॉन x इक्वल टू तो डेट इज़ द वैल्यू रिक्वायर्ड इन द वेरिएंट, जो हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू आपको इस तरीके से यहाँ पे बच्चे मिल जाएगी, ठीक है। तो डेट इज़ समथिंग वी हैड टू डू हियर। देन जो अगला काम है आपके पास, सुनिए यहाँ पे आपको यहाँ पे इस प्रॉब्लम में मल्टीपल जो है कंसेप्ट्स हैं जिनको आपको देख के चलना पड़ेगा, काफ़ी कुछ आपको वेरीफाई करना है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कहा गया, पहली बात तो व्हाट आर inclination to x axis, what are inclination to x axis, ये आपको कहा गया है, ठीक है। तो इसमें of the lines ये 2 लाइन दे रखी है। तो पहली बात तो पहली लाइन को देख लेते हैं। तो लेट इट मेक्स एन एंगल θ1 विद x एक्सिस, देन ये किस फॉर्म में है, mx प्लस सी की फॉर्म में। इसका स्लोप यहाँ पे क्या है, पहले तो ये देखो, अगर ये एंगल θ1 बनाएगा तो स्लोप क्या होगा, tan θ1 इज इक्वल टू m विच इज फर्दर इक्वल टू x का कोएफिशिएंट क्या है 1/3 इंटू √3। तो डेट मीन θ1 की वैल्यू क्या आ गई π/3। तो मतलब दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल π/3, ठीक है, विद x एक्सिस। अब चलते हैं आगे, नहीं सॉरी, ये 1/3 टाइम √3 है, तो ये 1/√3 आएगा, आई मेड एन एरर। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा बच्चे π/6 आएगा, प्लीज़ मेक द करेक्शन देयर, ओके। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 1/√3, मतलब यहाँ पे π/6 आ गया। अब चलते हैं आगे, सेकेंड लाइन आपको यहाँ पे दे रखी है, ये इसको भी सेम पैटर्न पे चेक करना है कि इसका कितना एंगल है। तो लेट लाइन makes an angle θ2 with x axis, then जो इसकी स्लोप है जो कि यहाँ पे क्या √3 है will be equal to tan θ2। तो अकॉर्डिंगली अब अगर आपने इसको चेक किया तो यहाँ पे क्या आएगा, जो tan θ2 है √3 के इक्वल होने का मतलब है जो θ2 की वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी π/3। दैट इज सेकेंड थिंग। तो इस सम के लिए आपके पास पहला लेवल तो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको आगे यहाँ पे क्या कहा गया, सुनो, नाउ प्रूव दैट देयर इज अ लाइन, आपको एक लाइन दी गई है यहाँ पे, लाइन y इक्वल टू x प्लस 3 बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देम। ये जो लाइन है ये इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सुनो, इसका मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया। हम इस सिचुएशन को एक और रीएनालिसिस करके देखते हैं। नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर, प्लीज वेट, फाइन। देखो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ अभी आपको,
अब जो सिचुएशन है वो सिचुएशन आपको यहाँ पे क्या कहती है, इसको समझ के चलना। देखो मान लो मेरे पास ये फिलहाल के लिए हमने सपोज कर लिया, चलिए ठीक है, हम इसको थोड़ा सा फिगर पॉइंट ऑफ व्यू समझ के चलते हैं। ये मेरे पास है यहाँ पे एक्स वाई प्लेन, मैंने क्या किया, दिस इज अ लाइन that is making an angle pi by 6 with x axis, and then there is a line that is making an angle pi by 3 with x axis। तो ये जो लाइन है जो pi by 6 एंगल बना रही थी, देखो pi by 6, तो ये लाइन कौन सी थी, ये थी, ये लाइन कौन सी है, pi by 6 वाली, y इक्वल टू 1/√3x + 3। और ये लाइन जो पाई बाई 3 का एंगल बना रही है, ठीक है, ये कौन सी है, y = √3x + 3। अब आपने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट देयर इज अ लाइन y = x + 3, और वो लाइन जो है वो बाइसेक्ट करती है इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है। अच्छा देखो, ये कंप्लीट एंगल क्या है, पाई बाई 3, ये कितना है, पाई बाई 6, तो मतलब ये भी क्या हो गया, पाई बाई 6। तो अब एक लाइन है, ये लाइन मेरे पास अब यहाँ पे कौन सी है, दिस लाइन इज y = x + 3। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये जो θ1 है वो यहाँ पे क्या है, θ2 के इक्वल है, θ1 = θ2, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिसन, अगर देखा जाए व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ओके, इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं, इसको यहाँ पे L3। व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन L1, ये तो निकाल चुके हैं हम पहले से ही, है ना, ये देखो स्लोप हमने निकाली थी, यहाँ पे क्या थी, 1/√3, स्लोप ऑफ L2 √3, स्लोप ऑफ L3 1, ये यहाँ पे क्या है आपके पास 1, तो इसको M3 मान दिया। तो अगर ये स्लोप है तो इसका एंगल क्या होगा, 10। ये लाइन आपके पास यहाँ पे x एक्सिस के साथ अब ये कितना एंगल बनेगा, इसको चेक करना है, दिस एंगल विल बिकम 45 डिग्री। ये जो मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट एंगल है, इसको आप यहाँ पे क्या मान लो, फिलहाल के लिए ये जो एंगल है कंप्लीट, दिस एंगल नाउ बिकम यहाँ पे ऑन द होल क्या है, 45। अब ये पूरे का पूरा सिचुएशन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसको बड़े आराम से मेरी बात समझ के चलना। ओके, वी आर टुवर्ड द फिनिशिंग पार्ट। सुनो, इस फिगर को एक बार दोबारा से चेक कर लें। आई होप नाउ यू विल बी गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। बहुत ही आसान काम है, फिगर को थोड़ा सा बड़ा बना के चलेंगे, समझे, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखो और आपको यहाँ पे इस फिगर को ही थोड़ा सा बस वहाँ पे इलेबोरेट करके आना पड़ेगा और आपका काम खत्म। अदरवाइज इसको थ्योरेटिकली वेरीफाई करने में आपको टाइम लग सकता है। देखो, एक लाइन तो मेरे पास यहाँ पे ये थी, ये कौन सी थी, y = √3x + 3। इसने ये कितना एंगल बनाया, ये एंगल बनाया इसने यहाँ पे 60। एक लाइन आ गई, ये कौन सी लाइन आ गई, 1/√3x + 3। इसने ये एंगल कितना बनाया यहाँ पे 30 डिग्री। अब एक लाइन आ गई यहाँ पर, ये कौन सी है, y = x + 3। इस लाइन ने कितना एंगल बनाया 45। अब सोचो अपने आप ही, ठीक है, ये लाइन ने कितना एंगल बनाया यहाँ पे 45। अब सिर्फ इस फिगर की तरफ मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। देखो अब व्हाट इज दिस एंगल गोइंग टू बी एंड व्हाट इज दिस एंगल गोइंग टू बी। मान लो ये θ1 है, ये θ2 है, तो θ1 कितना आएगा, अगर मैं 45 में से 30 को माइनस किया तो ये कितना आएगा 15। और अगर मैं θ2 की वैल्यू को निकाला तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस पूरे एंगल में से, जो कि आपके पास यहाँ पे क्या 60 है, तो इसमें से अगर मैं ये 45 माइनस कर दूँ, अगर मैं इस पूरे एंगल में से ये माइनस कर दूँ, तो यहाँ पे θ2 भी क्या आएगा 15। तो डोंट यू थिंक कि जो ये लाइन थी, इसने इन दोनों के बीच में जो एंगल था ये पूरे का पूरा उसको बाइसेक्ट कर दिया। ये भी क्या है 15, ये भी 15 है।
यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था, सिंपल, डन। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास यहाँ पे जो है इट इज़ बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन बोथ ऑफ द लाइन्स यू आर गिवन, फाइन। तो डेट इज़ ऑल वी हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। एंड देन बच्चे आपका ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस है यहाँ पे लाइन्स में, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, फाइन। डेट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल, थैंक यू।